चलिए बेटा, आज ऊंचाई दूरी को आज जो है लगभग लगभग खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, इधर देखिए, हम बात कर रहे थे आपसे ऊंचाई दूरी के मैटर पे। आपको जो है मैंने बताया था, ध्यान दीजिए, ऊंचाई दूरी क्या था बेटा? ऊंचाई और दूरी की बात हम कर रहे थे। और ऊंचाई दूरी में हमने जो है लगभग लगभग अधिकतम कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। आज इसके जो लास्ट दो कंसेप्ट और बचे हैं, बेसिक चीजें हैं, आपको आती है। देखिए, पहले कंसेप्ट में तो हम सभी जानते हैं कि साहब एक ही त्रिभुज का निर्माण होता है जिसमें 30 60 और आपका जो 90 का कंसेप्ट चलता है, एक 45 45 और 90 का चलता है। दूसरे कंसेप्ट में कोणों का बदलाव आता था, जिसमें हमने देखा है कि साहब उसमें हमने चार प्रकार पढ़ लिए। कल 4 प्रकार का था, 4 टाइप का था। आज 500 टाइप की बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, ऊंचाई दूरी में आज जो हम 500 टाइप का लिख लीजिए। 5 टाइप नंबर 5, टाइप नंबर जो है 5 की बात करेंगे। टाइप 5 की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक कोई ऊंचाई दे देता है एग्जामिनर, एक क्या देता है? कोई भी ऊंचाई दे देता है, और उस ऊंचाई के, ध्यान दीजिए, एक पोल दे सकता है, या कोई मकान दे सकता है, या मीनार दे सकता है। उसके दोनों तरफ आपको बिंदु दे देगा। ये पी पॉइंट है, और ये क्या है? आपका एक्स पॉइंट है। पी पॉइंट है और ये क्या है? एक्स पॉइंट है। और इनके इसके शीर्ष के साथ कुछ कोण बनाएगा। मान लीजिए ये कोण 30 डिग्री का है, और ये कोण कितना है? ये आपका कितना है? 60 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो क्या पूछता है यहाँ पे? दो बातें पूछता है आपको। एक पे पूछेगा पी और एक्स की दूरी पूछ सकता है। ठीक है, पी और एक्स के बीच की दूरी पूछ सकता है, ये दूरी पूछ सकता है, और या फिर इस मीनार की हाइट पूछ सकता है। ये दो बातें हमसे यहाँ से पूछता है बेटा। ठीक है, तो चर्चा करेंगे इसकी। तो टाइप नंबर 5 पे लिख लीजिए, एक ऊंचाई के दोनों ओर, एक ऊंचाई के दोनों ओर सतह सतह के साथ अलग अलग कोण। इसका हेडिंग डाल लीजिए, एक ऊंचाई के, एक ऊंचाई ऊंचाई के दोनों दोनों तरफ सतह के साथ अलग अलग कोण, अलग अलग कोण दिए गए हों, कोण दिए गए हों, दिए गए हों। एक एक ऊंचाई के दोनों तरफ जो है आपकी बात करें तो अलग अलग कोण दिए हो सतह के साथ, तो ये टाइप बनता है आपका 500 टाइप का। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। उतार लिया? लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए, नहीं उतारा अभी तो कंसेप्ट आओ तो टाइप था, उतार लेना चाहिए, उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए। एक ऊंचाई के दोनों ओर आपके क्या दे रखे हैं? दोनों ओर आपके अलग अलग कोण दे सकता है एग्जामिनर। एक ऊंचाई के दोनों तरफ आपका जरूरी नहीं है 30 60 का दे, अगली बार ये आपको जो है कितना दे सकता है? 45 45 60 का भी दे सकता है। ठीक है, या फिर क्या दे सकता है? 30 45 का भी कोण दे सकता है, 30 45 का भी कोण दे सकता है। कोण यही देगा हमारे। ठीक है, कोण यही देगा। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए बेटा। इसमें इसमें क्या सीखना है आपको? इसमें ये चीज सीखनी है कि एक तो ये त्रिभुज बनेगा आपका, और एक ये त्रिभुज बनेगा। दो त्रिभुज बनेंगे इसमें। इसमें 30 60 वाला एक तो ये त्रिभुज बनेगा, और एक ये त्रिभुज बनेगा। बस दोनों त्रिभुजों को कंसेप्ट लगने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता है जब भी आपका ये त्रिभुज बनता है, कौन सा त्रिभुज बनता है? लिख लीजिएगा, आपका ये 30 वाला है और ये 60 वाला है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आप पता है, 30 के सामने 1, इसके सामने √3, और 90 के सामने आपका 2। और अगर मैं कौन सा बनाता हूं? आपका 45 45 बनाता हूं, 45 45, तो इसके सामने 1, इसके सामने ये, तो ये ध्यान रखिए, ये चीज यहाँ काम आने वाली है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे काम आने वाली है। पर्वत 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 की भी बात कर सकता है इसमें। ठीक है, उतार लिया क्या? तो उतार लीजिए। अब क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम, इसको ध्यान रखेंगे आप। ये क्या है? किसी भी ऊंचाई की, ये या तो क्या हो सकता है? पोल हो सकता है, पोल हो सकता है, या भवन हो सकता है, या मीनार हो सकती है। कोई भी ऊंचाई हो सकती है, पर्वत हो सकता है, पर्वत हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऊंचाई हो सकती है जिसके दोनों तरफ की बात करें, पी और एक्स पॉइंट होगा, जिसके साथ कोण हमारे को दे देगा। आपको क्या पूछ सकता है? दोनों पी और एक्स की दूरी पूछ सकता है, या फिर इस मीनार की एक्स की ऊंचाई पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बेटा, उतार लिया ना सभी ने? चलिए, अब क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे। किसी ने नहीं भी उतारा तो क्वेश्चन में वापस से बातें आएगी। ठीक है, क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन लिखिए, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो 5 टाइप का क्वेश्चन है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। 50 मीटर, हाँ, 50 मीटर वाले किसी मीनार के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। 50 मीटर ऊंचे, ऐसे लिख लीजिए, 50 मीटर ऊंचे मीनार के दोनों तरफ 50 मीटर ऊंचे मीनार के दोनों तरफ
लोग खड़े हैं, यानी दो व्यक्ति खड़े हैं दोनों तरफ, ठीक है। मीनार के शीर्ष से दोनों तरफ के लोगों की आंखों का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष से दोनों तरफ के लोगों की आंखों का उन्नयन कोण क्रमशः आपको दिया हुआ है 30 डिग्री व 60 डिग्री है। 30 डिग्री वह कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। 30 डिग्री वह 60 डिग्री है। आंखों का उन्नयन कोण 30 डिग्री वह 60 डिग्री है, ठीक है। आगे बोला गया है तो दोनों लोगों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दोनों लोग यानी व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करना है। हमें दोनों लोगों के बीच की दूरी हमारी क्या करनी है, ज्ञात करना है। चले, तो इस तरीके से हमारे को ये ज्ञात करना बेटा। अच्छा, इसी के साथ साथ में एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसमें क्या है, वेग भी पूछ लिया जाता है। चलो अभी तो इतना ही करिए आप, ठीक है। वेग पूछ, दूरी लेके टाइम दे देगा तो उसकी बात अलग से करेंगे हम। कम से कम आप तो बीच की दूरी ज्ञात करिए। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? कंसेप्ट क्या करना चाह रहा है, इधर देख लीजिए। यहां से ये कोई मीनार है, ये क्या है बेटा, ये कोई आपकी जो है मीनार है, और इस मीनार की बात की जाती है इसके दोनों तरफ। इधर भी कोई व्यक्ति है, पी बिंदु मान लीजिए, इधर कोई व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है। कोई भी नाम लिख लीजिए। ये कौन है, ये मान लीजिए राम मान लीजिए, या फिर हम मान सकते हैं इसको, अगर मैं आर मानता हूं तो इसको राम लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर मान लीजिए इसको जो है के मानते हैं तो इसको कृष्ण लिख लीजिए, ठीक है। आपका जो है कृष्ण लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये दो लोग हैं जो एक मीनार के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो देखते हैं, हम जानते हैं, ये देखेंगे, अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण, ठीक है। ये देखेगा तो इधर से उन्नयन कोण, किसको, ये मीनार है, ये मीनार है, ये मीनार है, इसका बात करें तो मीनार, ये क्या है, इसका शीर्ष है, इसके शीर्ष को ये देखेगा और इसके शीर्ष को ये देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दोनों लोगों को क्रम तो दिया नहीं, तो हम कोई सा कोण मान सकते हैं क्या, हाँ। एक कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, और एक कोण 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इस तरीके से ये जब देखते हैं तो इनका उन्नयन कोण 30 और 60 का बताया गया है। और इस मीनार की जो हाइट इस मीनार की जो हाइट है वो कितनी दे देगी, इस मीनार की जो हाइट है वो हमारे कितने देगी, 50। अब मुझे बताइए, यहाँ दो त्रिभुज बन गए, हमें क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है क्या, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। आसान है या नहीं, आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो बहुत आसान है। अगर आपने अब तक सही तरीके से चीजों को देखा है तो चीजें बहुत आसान है बेटा। देखिए क्या है, आप मुझे बताइए, अगर आपको मैं ऐसे दे देता, अगर मैं यहाँ से बात करूं, एक त्रिभुज आपको ऐसे बना देता, मैं नाम लिख देता हूं, ये आपका ए पॉइंट है, ये क्या है, ए, और ये क्या है आपका बी पॉइंट है। अगर मैं इस तरीके से बात करूं, अगर आपके पास ऐसा कोई त्रिभुज है जो यहाँ पे आपके पास कितना लिखा हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या है, आर पॉइंट है। इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ कितने डिग्री कोण है, 30 डिग्री, वेरी गुड। ये कितना है, नहीं ये कितना हाइट, 50, ये 50, तो ठीक है। अगर इसकी दूरी पता चल जाए, इसका मतलब है आपको क्या पता चल जाएगा, इसका मतलब है आपको पता चल जाएगा ये वाला भाग, ठीक है। ये वाला पता चल जाएगा क्या, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो बताइए, ये 30 है तो इसके सामने भुजा का अनुपात 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 60, तो इसके सामने भुजा 50 रूट में लिख दो डायरेक्ट, यानी आप कह देंगे सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 रूट में 3 है, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको सोचता हूं, इस त्रिभुज को सोचता हूं, इस त्रिभुज को मैं सोचता हूं, तो ये त्रिभुज ऐसे तो बनेगा, ये त्रिभुज ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको पता है इसमें आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये कौन सा है, आपका के पॉइंट है, ये कौन सा है, के पॉइंट है। थोड़ी देर के लिए ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो बताइए, ये कौन कितने डिग्री है, तो ये कितने का, ये भुजा कितनी, 50 रहेगी, 50 रहेगी। आपको ये दूरी पता चल जाए, इसका मतलब है आप कहते हैं सर ये दूरी पता चल गई हमारे, ऐसे तो बोलेंगे आप ए से बी की दूरी का मतलब ये दूरी पता चल जाएगी आप, ठीक है। आप मुझे बताइए, 60 के सामने कितना होता है, अंडूर का 3, आपका 60 के सामने अंडूर का 3 होता है, अंडूर 3 बराबर में 50, अंडूर 3 बराबर में 50। मुझे बताइए 30 के सामने 1 होता है,
तो आप मुझे बताएंगे √3 बराबर 50 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे में √3। ये तो कहानी है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए सर इसका मान भी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मान भी आपके पास आ जाएगा 50 आपका जो √3 ये आ गया। और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इनकी दूरी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इनकी क्या आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी बेटा। ठीक है, कितना आपने उतार लिया, तो यहां तक उतारे, फिर मैं जोड़ के बताता हूँ। जोड़ लेते हैं, यहीं पे जोड़ लेते हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं यानी 50 √3 और आप इसको जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो बताइए क्या आएगा? कॉमन आ रहा है कोई चीज? क्या चीज आ रही है? आपका 50 कॉमन आ रहा है। ठीक है, आपका 50 कॉमन आ गया है। 50 कॉमन जैसे है यहाँ पे बच जाएगा आपके पास क्या, आप अच्छा यहाँ से और चाहे तो और थोड़ा हल कर लीजिए इसको। यहाँ से अगर इसको हल करना चाहते हैं तो √3 और √3 से गुणा कर दो क्या, √3 और √3 से गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, यहाँ पे नीचे 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3। अगर आप यहाँ से अगर इसको जो है 3 अगर कॉमन ले सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूं, अगर इसको जो बात करना चाहिए यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या बताइए कॉमन क्या आ रहा है, 50 √3 आ जाएगा आपको। अब जो कितना आ जाएगा आपका 50 √3 यानी 50 √3 आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच गया 1 और यहाँ कितना बच जाएगा 1 बटे में 3 बच जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 4 कितना हो जाएगा 4 बटे में 3 हो जाएगा, 4 बटे में 3 हो जाएगा यानी 50 रूट में आपका कितना 3 और इंटू में 4 बटे में 3 हो गया। आप इससे गुणा करेंगे कितना हो गया 200 हो जाएगा क्या, 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से बात करें तो आपको यहाँ तक की बात कर लेता है, कई बार केवल इतना ही पूछ लेता है, उतार लीजिए, केवल जोड़ने की कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला, बस आपको ये जो है यहां तक का कंसेप्ट आना चाहिए कम से कम। 200 बटे में √3 बच जाएगा आपका, अगर आप कर पाते हैं तो इतना उतार लीजिए। फाइनल कितना हो जाएगा 200 √3 अपॉन में 3। चलिए एक और क्वेश्चन कर ले, एक और क्वेश्चन करते हैं। आप एक क्वेश्चन और किया जाएगा अगर आप इसको उतार लेते तो। मतलब एक ऊंचाई दे देगा, उसके दोनों तरफ की जो है आपको जो उन्नयन कोण दे देगा एग्जामिनर, दोनों तरफ की उन्नयन कोण दे देगा एग्जामिनर। तो एक बार आप उसको उतार लीजिए। उतार लिया भाई, जल्दी करिए जल्दी करिए ताकि हम इस पॉइंट को खत्म कर दें। आज ऊंचाई दूरी खत्म करते हैं, रेखागणित स्टार्ट करेंगे हम। उतार लिया, अब तो जल्दी करिए जल्दी करिए। कुछ नहीं रखा, 50 मीटर ऊंची आप जो मीनार है उसके दोनों तरफ दो लोग खड़े हुए हैं, एक तो इधर खड़ा हुआ है एक इधर, और दोनों तरफ जैसे ही शीर्ष की तरफ देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। इधर कितना आपका, इधर 30 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसकी ऊंचाई कितनी देर की थी 50। तो बताइए आप कितनी दूरी पे खड़े हैं, ये बात यहाँ से कही गई है। ठीक है, ये बात यहाँ से कही गई। अगर आपने उतार लिया है तो मैं अगली पॉइंट चलाऊंगा बेटा। उतार लिया बेटा सभी ने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप, अगला क्वेश्चन लिखिए। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है, अगला क्वेश्चन है देख सेकंड नंबर। यहां दिया हुआ है 100 मीटर ऊंची मीनार के दोनों तरफ, 100 मीटर ऊंची मीनार के दोनों तरफ ए व बी खड़े हैं, ए व बी खड़े हैं। यदि ए मीनार के शीर्ष के साथ, मीनार के शीर्ष के साथ, ए मीनार के शीर्ष के साथ 45 डिग्री कोण तथा बी मीनार के शीर्ष के साथ मीनार के शीर्ष के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। दोनों के बीच की क्या करनी है, दूरी आपको ज्ञात करनी है।
ये क्वेश्चन आपका उतारे फटाफट। उतार लिया सभी ने। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे सेम वैसा ही है, एक मीनार बनी हुई है, मीनार के दोनों तरफ ए और बी खड़ा हुआ है। ये आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं इस तरीके से। ये क्या है बेटा, ये कोई सतह है, और इस सतह की बात करी जाए तो ये क्या है, ये कोई मीनार है। यहाँ पे ये क्या है, कोई मीनार है सतह के ऊपर, और मीनार के अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, बी है। यहाँ क्या है, बी है। यहाँ पे ए है और यहाँ क्या है बेटा, बी है। एक बार पीछे वाले बच्चे जाना, ये आवाज करें इनको, राशन पुलिस वाले बच्चे एक बार रोक देना भाई, आवाज आ रही है। ठीक है, ये क्या है आपका, ए और बी है। आवाज यहाँ से हम बात करें तो ध्यान दीजिए, ये तो अगर इसको देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से भी हम इसको भी देखेंगे बेटा। ठीक है, बताइए कितने डिग्री कोण होगा, 45 का। ये कितने का होगा, 45 का। और ये कितने डिग्री का, 7 का डिग्री का। ये कितने का होगा, 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यानी यहां तक हम बात कर चुके हैं। एक तो 45 डिग्री का कोण दिख रहा है, एक कितना है, 60। अच्छा, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, आप कहेंगे सर मीनार की ऊंचाई हमारे को दे रखा है कितना, 100 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 100। हमें क्या पूछा जा रहा है कि बताइए ये दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, हमें यहाँ से पूछा जा रहा है। तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्या, अगर इतना पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कितना आ रहा है, 200 रूट। हाँ, चलिए अभी हमने जैसे किया था वैसे कि वैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी हमने जैसे किया था वैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये मान लीजिए आपका कौन सा है, ये पी पॉइंट है, ये आपका कौन सा है, एक्स पॉइंट है। तो यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे हैं क्या, अब डायरेक्ट करिए आप, बताइए ये त्रिभुज दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको। अगर आप शुरू से जो क्लास ले रहे हैं तो ये त्रिभुज दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो ये कितने डिग्री का कोण, ये कितने का, तो 45 के सामने कितना, तो इसके सामने कितना आएगा, तो ये भुजा कितनी की, 100। कहां से कहां तक, ए से एक्स तक, ए से एक्स तक कितनी आएगी, 100 आ जाएगी। अगर यहां से आप देख पा रहे हैं, फिर से बात करिए आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, फिर से हम बात करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज दिख रहा है कि एक, ये त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में आपका ये इस कोण कितने का, 60 का, और ये कोण कितने का आएगा, 30 का। 60 के सामने कितना होता है, अंडरूट का 3, 3 बराबर में आप बोलेंगे 100 है। आपको इसके सामने कितना होता है, 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे में रूट में 3। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे क्या, ये भुजा कितनी होगी, यहां से यहां तक आप लिखेंगे 100 बटे रूट में 3। तो आपको जोड़ना ही तो है, आपको कहां से कहां तक, ए से आपको देखना है एक्स तक, और एक्स से कहां तक, बी तक की दूरी। ये तो कितनी आई थी, 100, ये कितनी आई थी, 100 बटे में रूट में 3। इनको जोड़ दीजिए, यानी ए से बी की दूरी आपको निकल जाएगी, ए से बी की दूरी आपको निकल जाएगी। चलो कैलकुलेट कर देते हैं, बताओ बेटा, यहां से कोई चीज कॉमन ले लेंगे, 100 कॉमन ले लीजिए अगर जोड़ना चाह रहे हैं, या फिर एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, अंडरूट का 3। तो ये इसके साथ क्या आएगा, 100 रूट में 3, प्लस में यहाँ कितना आएगा, 100। तो बताइए कॉमन कितना आ रहा है, आपका 100 कॉमन आ जाएगा क्या, 100 कॉमन, ऊपर कितना बचेगा, रूट में 3 प्लस में 1 बटे में अंडरूट 3। आप यहां तक की बात कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां तक की बात कर सकते हैं, या फिर आप यहां से चाहें तो यहां से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, उतार लीजिए और इसको सोल्व करें, और देखिए और इसको सोल्व करें, इतना उतार लीजिए। यानी ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शन में ये भी आ सकता है आपका, इससे आगे भी बात कर सकता है, वहां तक की भी मैं बात करूंगा। एक बार उतार लीजिए, जगह नहीं, इसको मिटाऊंगा मैं। उतार लिया क्या, चलिए अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो देखिए आप जो है यहां से वापस आइए आप। ठीक है, यहां से अगर आप बात करते हैं, यहां से अगर आप बात करते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप 100 कॉमन ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 100 कॉमन ले सकते हैं, यानी 100 कॉमन मेरे पास आ चुका है। ठीक है, 100 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, 1 प्लस में अंडरूट 1 बटा में 3, ऐसे तो बचेगा 1 प्लस में अंडरूट 1 बटे में 3 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसमें अगर आप यहां से कुछ करना चाहते हैं, इसमें अगर आप यहां से कुछ करना चाहते हैं तो आप देखिए अंडरूट नीचे से रखना चाहे तो उठा भी सकते हैं, इसको गुणा भाग करेंगे सेम यही स्थिति आ जाएगी, इसको गुणा भाग करेंगे तो सेम यही स्थिति आ जाएगी, 3 का यहां जाएगा प्लस का ये सेम की यही स्थिति आ जाएगी। और इसके अलावा आप क्या करना था, यहां से अगर अंडरूट 3 को इससे और अंडरूट 3 को इससे भी गुणा करते हैं, अंडरूट 3 को इससे गुणा करते हैं तो नीचे कितना जाएगा, 3 बच जाएगा। नीचे कितना बच जाएगा आपके पास, 3 बच जाएगा। यानी यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कितना बच गया, नीचे 3 बच गया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 100 कॉमन आ जाएगा, और 100 कॉमन आ जाएगा तो सेम वही कंडीशन आपके पास फिर से आपके पास बच जाएगी। 100 आपका कॉमन आ जाएगा, प्लस में कितना, अंडरूट का 3 बटे में कितना
आपका 3 बच गया, अंडर रूट का 3 बटे में 3 आपके पास बच जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ से ऊपर अब की बार ऊपर भेज दिया है, तो यानी ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। ओरिजिनल कंडीशन तो ये, अगर ये पूछ ले तो इसका मतलब ही वही होता है। ठीक है, ये पूछ ले तो इसका मतलब ही वही होता है। चलिए यहाँ से आगे, यहां से चाहते तो आप यहां से भी यही स्थिति ला सकते थे, कुछ नहीं किया गया है। आपका अंडर रूट जो दे रखा है उसको हमने क्या करा, नीचे से अंडर रूट को उठा दिया है, ऊपर पूछा दिया अंडर रूट को। ठीक है, इतनी सी बात करेगी। चलिए यहां से आगे, अच्छा अगला देखिए टाइप नंबर नेक्स्ट। टाइप लिख लीजिए, टाइम हो गया क्या हमारा, कितना बचा है अभी। टाइप नंबर लास्ट और लिख लीजिए ताकि हम आगे कल से आगे बात कर पाए। ठीक है, लिख लीजिए, ये कौन सा था, 5वां, एक छठा लास्ट और लिख लीजिए। टाइप नंबर 6 है, ये बेसिक है, लास्ट बचे हुए चीजें। और कल जो है शायद इसको जो हम आज ही खत्म कर दें, कल सीट दे दें इसकी छोटी सी। चलो देखता हूं मैं कल सीट दे सकता हूं इसकी। देखिए इस टाइप नंबर में क्या होता है, इस टाइप नंबर में क्या होता है, 2 ऊंचाइयां होती है। आवाज नहीं, समझने की कोशिश करना। ये कोई रोड दे सकता है, नदी दे सकता है, और 2 ऊंचाइयां है। एक तो पोल ये दे दिया और एक पोल ये दे दिया, समझने की कोशिश करना। 2 ऊंचाइयां हैं, 2 अलग अलग कोण देगा। ये इस पोल का क्या है, शीर्ष भाग, और ये इस पोल का क्या है, शीर्ष भाग। एक छोटा होता है, एक बड़ा होगा। ठीक है, ये इसका क्या है, जड़ भाग, ये इसका क्या है, आपका जो जड़ भाग। क्वेश्चन को फ्रेम करेगा वो, साहब एक मकान की खिड़की दूसरे मकान के शीर्ष के साथ कोण बना रही है। ठीक है, या फिर दूसरे मकान के जड़ के साथ कोण बना रही है, और एक मकान का जो है शीर्ष, देखिए उसको अलग अलग क्वेश्चनों में हम इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार समझ लीजिए चीजों को। ये शीर्ष जो है इसके जड़ के साथ कोई कोण बनाएगा, ये शीर्ष जो है इसके जड़ के साथ कोई कोण बनाएगा। इसको जो है मान लीजिए 30 डिग्री कह देते हैं। ठीक है, कोई भी थीटा डिग्री अभी बोल देते हैं। और इसका अगर हम बात करें, इसका जड़ इसके शीर्ष के साथ कोई बनाएगा, इसको मैं मान लीजिए 5 डिग्री बोल देता हूं। ठीक है, इस तरीके से कोण बनाएगा। अब आपको क्या कर सकता है, ये बड़ी ऊंचाई हो सकती है, ये कौन सी है, बड़ी ऊंचाई, और ये छोटी ऊंचाई, छोटी ऊंचाई। और ये क्या हो सकती है, इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों पोलों के बीच की दूरी, दोनों पोल हो सकते हैं, दोनों पोलों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। इस तरीके से बात करता है एग्जामिनर, इस तरीके से हमसे बात करता है। ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। इसमें कैसे बनाएगा क्वेश्चन, एक रोड के दोनों तरफ किनारों पर एक पोल है, एक बड़ा पोल है, एक छोटा पोल है। बड़े पोल के शीर्ष से कौन बनाएगा और छोटे पोल के शीर्ष से कौन बनाएगा, तो रोड की चौड़ाई पूछ सकता है आपको। क्या पूछ सकता है, रोड की चौड़ाई पूछ सकता है। या फिर क्या पूछ सकता है, 2 मकान है, एक मकान की खिड़की एक दूसरे मकान के कहां से शीर्ष के साथ कुछ कोण बनाएगी। ठीक है, और दूसरे मकान का जो है शीर्ष जो है वो दूसरे मकान के जड़ के साथ कुछ कोण बनाएगा, इसलिए 2 ऊंचाइयां देता है। एक तो छोटी ऊंचाई दे सकता है, एक बड़ी ऊंचाई दे सकता है, दोनों ऊंचाइयां बराबर भी दे सकता है। बस आपको क्या क्या करना है, इनके कोणों का कंसेप्ट हमारे को देखना बेटा। उतार लेंगे क्या एक बार उतार लीजिए, इसमें हेडिंग डाल लीजिए, 2 अलग अलग ऊंचाइयों की बात हमसे करने वाला है। ये बच्ची इसकी पेन नहीं लगी क्या, खत्म हो गई, चलो इसको एक्स्ट्रा देख लें। ओके भाई, धन्यवाद। हाँ जी, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे थे कि साहब 2 ऊंचाइयां देगा हमारे को, इस तरीके से हमारे को इनकी बीच की दूरी पूछ सकता है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी पूछ सकता है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कल हम करेंगे। ठीक है, आज इतना काफी है, सीट आ चुकी है, हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।